गवादर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर चीनी उपकरण लगा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, चीन से आने वाले जहाज के वक्त चीन सेना यहाँ तैनात रहेगी। पाकिस्तान के कराची से पहली फ्लाइट गवादर हवाई अड्डे पर उतरी, जहां चीनी सेना ने मोर्चा संभाल लिया। चलो जी, मैं एक बात बताऊं आपको। यस सर। फिर ये पाकिस्तानी बोलेंगे कि इंडिया वाले हमसे जल गए हैं और ये सब अपने गंदे लाहौरी एक्सेंट में। देखो, मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ग्वादर की टोटल पॉपुलेशन करीब 3 लाख है। बिल्कुल सिक्योरिटी भी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। और वो जो आपने बात की कि कोई इनके पास कोई इंफॉर्मेशन लीक भी हुई थी, ये जैसे भी इन्हें पता था। अब जो ये जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स से रिलेटेड ट्रेड वहाँ से शुरू होगी ना, वो पूरी दुनिया में इस तरह की बंदरगाह कोई नहीं होगी। और जहाँ से ड्यूटी फ्री चीज़ें आया करेंगी पूरे यूरोप से ज़्यादा, फिर हमारे मिडल ईस्ट से, लाइक दुबई हो गया, कतर हो गया, वहाँ से। और इस तरह चीज़ों के वैल्यू। उग्रवादियों के डर से हवाई अड्डे का उद्घाटन और फ्लाइट उतारने में महीनों का वक्त लग रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन द्वारा बनाया गया गवादर हवाई अड्डे का संचालन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के गवादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई ग्वादर की पॉपुलेशन, और इस साल के एंड तक वहां पे ज्यादातर चाइनीज हो जाएंगे। मैं ग्वादर की बात कर रहा हूं, पूरे बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। अगर चाइनीज अपने लोगों के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं तो मैं समझ। जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, वो अब एक पिक्चर भी ऐसी, वो जो सुसाइड बॉम्बर है उसकी शेयर की गई है पिक्चर, जिसमें वो सेल्फी ली है उसने, या उसकी पिक्चर है कराची एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की। इस भी हमें जो ना बहुत कम कीमत पे मिलेंगी, तो इस तरह हमारी दोस्ती चाइना के साथ और मजबूत होगी। लेकिन चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। चाइना इंडिया के साथ इस वक्त दोस्ती करना चाह रहा है और बेनिफिट्स आपके सामने है कि बॉर्डर ट्रेड जो इंडिया। किसी का ये कहना कि ग्लोबल हब बन जाएगा, ये पाकिस्तान। देखो, मैं चाहता हूं कि एडिटर, ये लोग पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि ये हमारी थोड़ी सी भी तरक्की होती है तो इंडिया जल बुन जाता है। पहली बात, मैं पाकिस्तानियों को ये बता दूं कि आपकी कभी तरक्की हुई नहीं, ना आपकी कभी तरक्की होगी। उसका कारण है, उसकी वजूहात है। आप लोग झूठ जब तक बोलना खत्म नहीं करोगे ना, जब तक आप ये कहना खत्म नहीं करोगे कि ये पूरा का पूरा ये मोहम्मद बिन कासिम से जब तक इनका सिलसिला चलता आ रहा है ना, यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर हु केम टू इंडिया, और जो भी आया वहां से अरब से आया और राजा दाहिर के साथ उसने सिंध में लड़ाई लड़ी, तब से पूरा पाकिस्तानी, आधे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी। आई बाय गॉड मैन, ये जब तक अपनी शनाख्त के बारे में झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे और अपने बच्चों को झूठ का खुराक नहीं खिलाएंगे ना, झूठ की जब तक बंद नहीं करेंगे, झूठ के खुराक खिलाने की, तब तक पाकिस्तान की। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूं एडिटर डाले यहां पे स्क्रीन पे, इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान में इतना तेल मिल गया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। फिर कहते हैं साहब कि यहां पे इतनी गैस आ गई कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है जी। फिर यह बोला जाता है कि पाकिस्तान में पता नहीं अरबों दर अरबों का कोयला मिल गया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। फिर अभी कुछ समय पहले बोला कि पाकिस्तान में सोना निकल गया, आपने सुना होगा 1 महीना पहले, पाकिस्तान में इतना सोना निकल गया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। अब यहां पे एक घटिया सा ATR लैंड हो गया, 2 पंखों वाला चिड़िया कर 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 कर, तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। यार मुझे एक बात देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, पर ये बातें करके नहीं होगी तरक्की ना मिश्रा जी, इसके लिए काम करना पड़ता है। अब मैं आपको ग्वादर के एयरपोर्ट के बारे में चलो, फ्लाइट इनकी लैंड हो गई, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने आपको बताया, 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पहली चीज ये है कि ग्वादर की पॉपुलेशन है 3 लाख, वो फ्लाइट पकड़ेगा कौन? भाई अगर आप सरकारी किसी को बोल दें कि PIA है, जैसे PIA नहीं बिक रही, और आपने PIA को बोला कि तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक है, तुमने 2 फ्लाइट ग्वादर की चलानी है, चाहे उसमें एक गधा बैठे, ये आपकी मजबूरी है, आपको चलानी है, तो ठीक है चल जाएगी फ्लाइट। इसी प्रकार से जो हनुमान टोटा का एयरपोर्ट बना, एक तो हनुमान टोटा का पोर्ट है, एक हनुमान टोटा का एयरपोर्ट है। अच्छा। जो थोड़ा सा दूर है वहां पे, लेकिन इट इज इन दी हनुमान टोटा एरिया ओनली, श्रीलंका में, जो कि बनाया था कई साल पहले। एक फ्लाइट लैंड हुई थी, उसके बाद आज तक एक ही फ्लाइट लैंड नहीं हुई, उसमें दिमाग लग रहे हैं। अब रशियंस और अडानी आपस में मिलकर कह रहे हैं कि हम एक एयरपोर्ट खरीद लेंगे। वो अच्छा, गौतम अडानी कह रहे हैं कि मैं वो एयरपोर्ट खरीदूंगा जाके वहां पे, और रशियंस के साथ मिलकर उनका कोई कोलैबोरेशन चल रहा है। ऐसे कितने एयरपोर्ट बना चुके हैं। आप एक छोटी सी बात बताओ,
मैं यहां पे वो बात ही नहीं कर रहा कि बलोच इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि चाइनीज कॉन्वॉय इधर जा रहा है, चाइनीज कॉन्वॉय इधर जा रहा है। जरा इस पे हमें बताइएगा, आपकी बड़ी गहरी नजर है और कहा जा रहा है कि ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA इसमें इन्वॉल्व है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बात साहब? पहले तो जो भी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनकी फैमिलीज के साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत है, और अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र दे, और जो ज़ख्मी है उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ है। चीमा साहब, आपने अपने सवाल में ही चीदा जवाब दे दिया है। बिल्कुल सिक्योरिटी भी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर भी है, और वो जो आपने बात की कि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन लीक भी हुई थी, या जैसे भी इन्हें पता था। अब जो ये जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, वो अब एक पिक्चर भी ऐसी, वो जो सुसाइड बॉम्बर है उसकी शेयर की गई है पिक्चर, जिसमें उस सेल्फी ली है उसने, या उसकी पिक्चर है कराची एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की। इसका मतलब यह है कि कई दिन से वो यहाँ पे मौजूद थे, मूवमेंट्स जो थी उनको मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे कौन सा रूट इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक बात है कि देखिए, जो मालूमात है कि किस एयरपोर्ट पे एक वीक में कौन सी फ्लाइट जाती है, तो यहाँ एयर चाइना की जो फ्लाइट आ रही थी, या मेरा ख्याल है दूसरी थाई एयरवेज की बात हो रही थी, तो वो इन्फॉर्मेशन तो मेरा ख्याल है पब्लिक नॉलेज होता है, ओपन सोर्स होता है, वो तो गूगल से आपको पता चल जाता है। लेकिन जो रूट है उसके ऊपर कहाँ से जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन होना मेरा ख्याल है ये ब्रीच है। और उससे ज्यादा जो मेरा ख्याल है तशवीशनाक बात है वो ये है कि एयरपोर्ट के इंडिया को और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, कहीं दोगलापन तो नहीं शो कर रहा उनके साथ? जी शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, ये दोगलापन कर रहा है, उसके साथ कर रहा है और हमारे साथ भी कर रहा है। इंडिया शुरू से करता ही आ रहा है, सिंस 47 के साथ हमारे साथ भी करता आ रहा है। और रही जहाँ तक तजारत की बात, ट्रेड की बात, तो हमारे चाइना के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला आते वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। क्यों? इसका जो बेहतरीन जो इनका जो है व्यू है वो है ग्वादर का। ग्वादर में जो हमारी ट्रांसपोर्ट, जो हमारी ट्रेड वहाँ से शुरू होगी ना, वो पूरी दुनिया में इस तरह की बंदरगाह कोई नहीं होगी। और जहाँ से ड्यूटी फ्री चीज़ें आया करेंगी पूरे यूरोप से ज़्यादा, फिर हमारे मिडल ईस्ट से, लाइक दुबई हो गया, कतर हो गया, वहाँ से। और इस तरह चीज़ों के वैल्यू भी हमें जो ना बहुत कम कीमत पे मिलेंगी। तो इस तरह हमारी दोस्ती चाइना के साथ और मजबूत होगी। लेकिन चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। चाइना इंडिया के साथ इस वक्त दोस्ती करना चाह रहा है, और बेनिफिट्स आपके सामने है कि बॉर्डर ट्रेड जो इंडिया और चाइना की है वो रुकी हुई है। एंड अगर देखा जाए तो जो चाइना के FM है वांग यी, उन्होंने कहा है कि भाई हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान देखने को मिलने वाले हैं अगर चाइना भी इंडिया के साथ खड़ा हो गया? तो ये थोड़ा सा ना फिर वो सियासी बयान चला जाएगा ना, वो मैं देना नहीं चाहता कि क्योंकि वो किसकी हुकूमत में कहाँ पे किस तरह हुआ था, तो किसकी हुकूमत में बेहतर तल्लुकात थे, तो ये फिर दूसरा व्यू पार्ट हो जाएगा ना, व्यू पार्ट हो जाएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर दो मेजर पावर्स नजर आ रही हैं, इंडिया एंड चाइना। पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, पर पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे पाकिस्तान पहले स्टैब्लिश हो। पाकिस्तान स्टैब्लिश हो के, बिल्ड हो के, फिर पाकिस्तान हर जगह पे छाया जाएगा।